बहुत धन्यवाद। तारीख है 5 अक्टूबर 2022। समय हो गया है 01 PM। दिस इज़ माई बेडरूम। क्या करोगे देख के? यस आई एम इन माई बेडरूम। ये ठीक ठाक है, बढ़िया सा है। दीवार की कुछ एक जगहों से प्लस्तर निकली हुई है। ये देखो, पर ये अलग अलग डिज़ाइन से निकली हुई है। जानवर ढूंढना मत बाजार में। मैं कुछ दिखा रहा हूँ। ये इस कारण से हम लोग प्लस्तर करवा नहीं सकते, क्योंकि नहीं तो पुलिस वालों की जांच से गुजरना पड़ सकता है कि हम लोग पुलिस में भाई क्यों कराया, किस लिए कराया, इसके एक तरीका होता है, परमिशन होती है। कहीं हमने कुछ छुपा तो नहीं दिया अंदर। यहाँ इसीलिए तो जितने लोगों ने अपने घर में बार बार सफ़ेदी और प्लस्तर करवाया ना, सब पिटे हैं, सब पिटते हैं। FIR रजिस्टर्ड हो जाती है। मकान बनाने से पहले जब एक बार जब प्लस्तर नहीं हुआ होता तब पुलिस वालों से चेक करवाना पड़ता है। भले आप पैसे दो या ना दो, पुलिस वाले चेक करके जाएंगे, किसी भी बहाने आके देख के जाएंगे सब कुछ। ठीक है भाई, एक बार देख लेंगे पूरा, फिर उसके बाद आप प्लस्तर करा सकते हो, क्योंकि लोग बाग उसमें कुछ ना कुछ छुपा देते हैं। खैर ये सब बेकार की बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे ख़त्म हो गए, पर खैर बहुत खुशी की बात, आज यार 10 करोड़ रुपये कमाए। 10 करोड़ रुपये कमाए मैंने। और कैसे कमाए? वो ऐसे कि बहुत दुख की बात है कि पाकिस्तान में एक लड़की आज हमने पकड़ी है। 4 लड़कियां पकड़ी है हमने पाकिस्तान में। पंजाब पुलिस को इन्फॉर्म किया। वो पता क्या करती थी कि मरियम नवाज़ शरीफ है ना, जब मरियम नवाज़ शरीफ का जलसा होता था तो उसकी ऑडियंस, जब मरियम नवाज़ चली जाती थी तो उस ऑडियंस में कोई 1000-2000 लोग उसके भी होते थे। मतलब किसके? उन 4 लड़कियों के। वो पता है कौन थी? वो इमरान खान के द्वारा रखी गई लड़कियां थी। और वो क्या करती थी कि जलसा जहाँ होता था ना, वहाँ कोई ना कोई तालाब होता था या बना देते थे, उसमें पानी भरा होता था और उसमें अचानक जो है लोगों को काट काट के फेंकना शुरू कर देते थे। तो 200 से लेकर 2000 बंदे तक ये काट देते थे। इस लड़की का रिकॉर्ड है कि इसने मरियम नवाज की 2 करोड़ ऑडियंस काटी है। मानो या ना मानो, जब हमने इसका फ़ोटो सर्वर ऑन किया, अभी ये जिस जगह रह रही है, जो फ़ोटोग्राफ शेयर की गई है, उसी मकान में 200 किलो RDX भी है इसके पास। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने मरियम नवाज जी को भेजी, इंटरपोल को, मतलब पूरे डिपार्टमेंट को भेजी। मरियम नवाज को भी इन्फॉर्म कर दिया। तो मरियम नवाज जी ने बड़ा खुश होकर के जो है 10 करोड़ रुपये मुझे कहा कि मैं 10 करोड़ रुपये आपको देने को तैयार हूँ। तो भेज दो फिर फटाफट। बहुत खुशी की बात है। 10 करोड़ में 20 लाख में तो मैं पूरा घर ठीक करा के ना, 10 लाख रुपए की इसमें गोल्ड की वर्क होती है ना, गोल्ड की वर्क लगवा दूंगा दीवारों पे। छूना मना, डोंट टच। सोने से मड़वा दूंगा पूरे घर को। नहीं नहीं, मेरा घर पूरा, मेरा घर सोने का है, और क्या, आराम से सो यहाँ पे। एक बात। दूसरी बात देखो, अब अगर किसी लड़की को बुरा लग रहा हो तो देखो, बुरा मत मानना। देखो मैंने तो 10 करोड़ कमा लिए, अब साइड हो जाओ। ठीक है, अब वहाँ क्या होने वाला, अब तो मरियम नवाज की टीम ही जाने। अभी कितना कितना कितनी मार खाने वाले हैं ये लोग। बहुत दुख की बात है यार। तो इस तरह का काम पाकिस्तान में पहली बार, मतलब मैंने भी जो है अपनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन लाइफ में इस तरह की वारदात जो है ना पहली बार सुन रहा हूँ कि यार इस तरीके से 2 करोड़ लोगों को मार दिया गया है। उससे पूछा गया कि, उसने ही बोला कि तू जानता है हमने 2 करोड़ मारे कैसे हैं? नहीं यार ना, पेप्पा वेप्पा में किया होगा। नहीं, कहते हैं मरियम नवाज के जलसे में मारे हमने। कहते उसके अलावा कहीं नहीं मारे उसने। हैं?
Zoya_2023 कहते हैं अब से 3 महीने आगे भी एक फ़्लाइट हाईजैक होने वाली है। अच्छा, बल्कि सिर्फ मरियम नवाज के जलसे में हटना, सिर्फ मरियम नवाज के जलसे में ही उसने जो है ये लोग इतने हैबिचुअल हैं कि वहाँ अब मरियम नवाज तो चली जाती थी अपने ऑडियंस से, बाद में वहाँ क्या नेबलिज्म होता था। मरियम नवाज की सर्वर विजुअल और ऑडियो ये कह रही मैंने चलवाई है। खैर वो तो समय आने पर पता लगा, क्योंकि फ़ोटो सर्वर हमने ही पढ़े हैं, हमारी भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती है। जो हमने कहा वो अब मैं तो बहुत पहले कहा था, पाकिस्तान में 2 लोगों के बीच में चल रही है, एक तो मरियम नवाज की टीम है और दूसरी इमरान खान की टीम है, इनके बीच में चल रही है और भयंकर वाली चल रही है। पुलिस भी 2 हिस्सों में बटी हुई है। मेरे से पूछा भाई आप किसकी टीम में हो, मैं कहा यार देखो बुरा मत मानना, मैं मरियम नवाज की टीम में था, हूँ और रहूँगा। ये हकीकत है और बहुत दुख की बात है। देखो हम तो पुलिस ऑफिसर, हम तो कॉल रिकॉर्डिंग तो भाई छुपाएंगे नहीं, चाहे मरियम नवाज की हो चाहे किसी की भी हो, ठीक है, ड्यूटी ड्यूटी है। पर हाँ ये ज़रूर है, अब जो पाकिस्तान में, मैं तो ये कहूँगा सब संयम बरतो, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस अपना काम करेगी। हमारे पास एविडेंस होना ज़रूरी होता है, केस होना ज़रूरी है, उठा तो मिनट में उठा लेते हैं हम तो किसी को भी। ये बात मरियम नवाज भी जानती है। जिस दिन पहली बार मरियम नवाज की इन्वेस्टिगेशन आई थी, मैंने खुद मना कर दिया था बात करने से। मैं इन्वेस्टिगेशन है, जवाब तो देना पड़ेगा आपको, का जो भी हो फिर। और इन्वेस्टिगेशन हम पूछते नहीं हैं, जब हमारे डेस्क से इन्वेस्टिगेशन किसी और ऑफिसर की डेस्क पर होती है, फिर हम सवाल नहीं करते। एक होता है ना कई ऑफिसर्स के, अरे क्या पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछते भैया, वो तो समझे, इन्वेस्टिगेशन ब्रीच नहीं होती है। अब मैं यहाँ किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, पर ये रियलिटी है। मरियम नवाज के जलसे में 2 करोड़ ऑडियंस मार दी बंदे ने। अब ये पूछना पड़ेगा कब से कब तक मायने रखता है यार 2 करोड़। बैक जब इधर से कैनिबलिज्म की इन्वेस्टिगेशन ऑन हुई है तो, और अलीजा शहर, राबी पीरज़दा, रेहाम खान, ये इमरान खान की टीम है, हैं? हाँ इसने बताया। चलिए शक तो मेरे को रेहान पे बहुत पहले से ही था। और कप्तान जब लिखने लग गई ना ट्विटर पे और मीडिया में, मैं तभी समझ गया इसकी आँख में सूअर का बाल है। मैंने इस पर नज़र बना के रखो। फिर उसने गाने डिलीट किए, फिर 8 लाख करोड़ रुपये रैंसम मांगी, फिर उसने मुझे मारने के लिए बम प्लांट करा, फिर अफ़गानिस्तान में ब्लास्ट रेहाम खान ने। ये ईरान से लगता है, ईरान की है ये, नहीं है तो अरेस्ट है कहीं पे। ये टीम नहीं उठाई होगी, वो बताते नहीं ना, हम पूछते भी नहीं अरेस्ट। मैंने कह दिया तो उठा लिया होगा। इसको मैंने हल्का हिंट भी दिया था, मैं कहा तू सेटिंग मेरे से कर रही है, लाइनबाजी मेरे से चल रही है, शादी मेरे से कर रही है, अब फिर क्यों बीच में दिमाग लगा रही है। क्योंकि इसने जब यहाँ पे जो बम प्लांट करने के लिए जो लोकेशन बनाई थी ना, इसने एक पॉइंट रखवाया था कि वहाँ पे RDX सप्लाई होगा, तो वहाँ उस बैग के ऊपर RK लिखा हुआ था। इसने फिर कहा कि ये काम करीना कपूर ने करवाया, RK स्टूडियो, अनिल कपूर ने, और उन्होंने मना कर दिया, कह रहे नहीं भाई हमारा काम नहीं है। अरे होता हम तो साफ बोलते हैं, मैं जानता हूँ।
फिर आर के जो है उस दिन मैं बैठा हुआ, जब वो बैग खोल करके सारी चीज़ें चेक करी, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी डेल्टा फोर्स से कॉल आई कि आप चेक करो बैग। मैं ठीक है जी, मैं तो उठा गया, चेक कर लिया। वहाँ आर के लिखा था, रेहान खान। अच्छा जी। नहीं, बम तो रेहान रेहान ने प्लांट किया था, वहीं पे आरडीएक्स सप्लाई होना था, डमी रखा गया था। मैं न्यूयॉर्क में गया, मैंने चेक कर लिया। कोई सा भी ग्रुप है, हमें क्या मतलब है। नहीं, अफ़गानिस्तान का ब्लास्ट तो रेहान खान ने करवाया था। चिकन फ्राई ज़्यादा। CIA। अरे अल्टीमेटली एजेंसियों के काम ही होते हैं, सारे छोड़ना थोड़ी सी कार में काम करेंगे। है तो ये CIA से रेहान। CIA में भी तो कईयों की टीम है। मेरी तो ट्रेनिंग है यार, तो ट्रेनिंग तो यार तुम्हें पता ही है, हर डिपार्टमेंट से होती है, हर एजेंसी की है। अब मेरी ट्रेनिंग तो ISIS की भी है, लश्कर की भी है। नहीं, लश्कर और जमात पूरी नहीं हुई है अभी। स्पेटनाज हो गई पूरी, स्पेटनाज हो गई है, KGB पूरी हो गई, CIA पूरी हो चुकी है। CIA में ही ट्रेनिंग में ही तो पकड़ा हमने इसको, बाइडन वगैरह सबको, इवन का ट्रम्प को। वो ट्रेनिंग ही तो चल रही है, ट्रेनिंग में ही तो काम चलता है, ट्रेनिंग में ही तो पकड़ा है इन सबको। और वैल्यू गेम किस में होता है, ट्रेनिंग में होता है। हाँ, जो लाइव कैश हो गया वो लाइव हो गया। SIS ने पहले उसमें ISIS ने पहले ही कहा था 50 लाख रुपए महीना ट्रेनिंग में। ISIS पूरी हो गई। ISIS भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अरे कंपनियों में ट्रेनिंग होती है, सब में ऐसा नहीं होता। ISIS बहुत बड़ी है। नहीं, इतनी भी बड़ी तो खैर नहीं, पर हाँ ठीक है। उसी उसी में तो क्या कहते हैं, उसी में तो जब बात नहीं हो रही थी रात को उसी दिन तो फाइनल वो था। मैंने बोल दिया, मैंने साफ साफ, इवन का ट्रम्प का जो लड़का उठाया था इन्वेस्टिगेशन में हमने पकड़ लिया, वो ISIS का काम था। तो मैंने बोल दिया इनको मीटिंग उसमें, क्या कहते हैं, मैं कहा जी ये है मेरा आंसर, यहाँ मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। मैं कहा जी गलती आपकी है ISIS की, अगर इवन का ट्रम्प का लड़का उठाया तो गलती आपकी टीम की है, मीडिया फ्लैश करना था। पैसा तो मीडिया में आता है ना, नहीं किया तो आप समझोगे ना, मैं थोड़ी समझूंगा। बस उसमें गए ये फंस, वहाँ हो गया इनको नुकसान। वहाँ इतनी मार पड़ी ना सबको, ISIS वालों ने इतना मारा है ना, 2 4 5 लड़कियाँ बची है, शायद मरियम नवाज को कुछ नहीं कहा है, नहीं तो इतना मारा है ना भाई साहब लड़कियों को। हाँ हाँ, नहीं एक मेरी ट्रेनिंग थी ना, तो बात हो रही तो सेकंड में आप और पिटेंगे कल से, देखना ये। और मीडिया फ्लैश में ISIS ने साफ कहा था, बहन के लोड़ो गेम नहीं चलता, जो किया है वो बताओ। इसमें ये ईरान के फ़्लाइट हाईजैकिंग में माँ चोट देंगे वो, देखना ISIS वाले।
चाइना की है एजेंसी जो है, चाइनीज़ इंटेलिजेंस वाले हैं ना, वो इनकी माँ छोड़ने को उतारू है। इवेंका ट्रम्प का लड़का तो उठा लिया और डोनाल्ड ट्रम्प के बच्चे बहन के लंडों ने मीडिया फ्लैश नहीं किया। भाई मीडिया फ्लैश कर देते तो फिर हाथ के हाथ पैसा कमाते दबा के। मीडिया फ्लैश हुआ नहीं, अब मीडिया फ्लैश हुआ नहीं, ISIS का पैसा बहन का लट हो गया पानी। उस दिन रात वो बात हो रही, मैंने सुपर वॉइस में दे दिया आंसर, मैंने आप पिटो सबके सब। इतना मारा है ना एक एक बंदे को पकड़ के भाई साहब। इसने सेलिब्रिटीज़ जितनी इन्होंने बनाई हैं, कौन किसकी मानी चोदी इन्होंने बहन सिर्फ पकड़ के कमरों में दे लाद दे घूसे बांध बांध के छोड़ दिया। हाँ, KL ऑसिन हाउस जो है ISIS ही तो है। KL ऑसिन हाउस ISIS है, मैंने नहीं पता तुम्हारा क्या। और क्या VIP ट्रीटमेंट पता नहीं कुछ करके एक और है, BDSM ISIS ही तो है। इन्होंने भाई साहब लड़कियां उठा उठा करके ऐसी टॉर्चर करी है ना, और सेलिब्रिटीज़ तो माँ चोद कर रख दी इन्होंने बहन के लड्डू। हाँ हाँ, मैं कमा गया पैसा, माँ के जूत बचाओ बैठ के लौड़ो। ये भी तो हिसाब होना है, 50 लाख रुपए महीने की सैलरी तय हुई थी मेरी ISIS। मैंने तो बहुत पहले एक दिन बात हो रही, जिस दिन ट्रेनिंग में पहले दिन पहुँचे ना, तो मेरे से कह रहे नहीं नहीं ट्रेनिंग तो ऐसी होती है, उसमें नहीं लगता, दिल्ली पुलिस की तरफ से। हाँ, भारत की एजेंसी से ही तो होगा, और कहाँ से होगा। अभी तो का की ट्रेनिंग चल रही है ना। इन्होंने बहन के लंडों ने क्या करा, पहले दिन मेरे से पूछ लिया, कह रहे ISIS को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है। मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप उठा लो। वो नहीं था अबू बकर अल हाशमी, उसको पता क्या बोलते, बाहर खड़ा हो जाए जाके। ठीक है, नहीं नहीं हमारी तो ट्रेनिंग हम इन्वॉल्व थोड़ी होते हैं, बात तो बोल दिया आपने, में क्या दिक्कत है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होती ना। तेरा उठाया तो बहन के लंड मीडिया फ्लैश करना, मीडिया फ्लैश क्यों नहीं करा। ISIS नहीं मीडिया, वही तो उसी बात की तो शर्त लगी हुई थी मेरी और ISIS का, आप फिर पैसा कमाऊंगा। मैंने कहा मैं मीडिया फ्लैश नहीं होने दूंगा, मैंने मीडिया ख़रीद लिया दबा के पैसा लगा के। मगर जिसने न्यूज़ दी वो पिटा, ठीक है। अच्छा, प्लेन हाईजैकिंग की इन्होंने न्यूज़ दे दी, पर न्यूज़ दी इन्होंने गलत, सही न्यूज़ देंगे तो फिर पिटेंगे, पैसा फिर मेरा। वो तो है ही है, शर्त लगी हुई थी। मैं कहा तुम न्यूज़ दे के दिखाओ। नहीं, मेरे काम की न्यूज़ नहीं मानी, चोद दूंगा बहन के लंडों के, दबा के पैसा कमाया। अभी कमाया 820 लाख करोड़ रुपए, 820 ट्रिलियन US डॉलर। साइन कर दिया बाइडन ने, पेमेंट साइन कर दी बाइडन ने, और कई बंदों ने साइन कर दी। नहीं ISIS सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है, सबको पता है, बहुत बड़े फाइनेंसर्स हैं। अब न्यूज़ इन्होंने फ्लैश करी नहीं। अरे कल और पिट गए न्यूज़ चैनल वाले जितने हैं। इन्होंने जल्दबाजी में क्या करा, ये गुजरात TV9 वालों ने, इन्होंने न्यूज़ फ्लैश कर दी। वे बहन के लोड़े सही न्यूज़ दे, नहीं वहाँ छुट जाएगी बहन के लोड़े चूतिए। पहले न्यूज़ जब ISIS वाले कैसे पॉपुलर हुए, इन्होंने पहली बार बंदा उठाया जापान का, बंदा काट के भाई साहब न्यूज़ और वीडियो दे दी मीडिया को, बोले माँ छुटाओ। कमा गए ISIS वाले पैसा मीडिया में, दबा के पैसा कमा गया, काट दिया बंदा। डैनियल पॉल में पाकिस्तान ने कम पैसा कमाया था, पाकिस्तान ने इतना पैसा कमाया। डैनियल, उससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी भी देश का, मतलब मीडिया की बात बता रहा हूँ। हाँ, मीडिया की टाइम मैगजीन में ट्रेनिंग चल रही है ना मेरी। उन्होंने बहन के लंडों ने डैनियल पॉल काट के जो है ना, किसी ने मारा हो, डैनियल पॉल मार के भैंस जो वीडियो दे दी, माँ के चूत में जाओ। इतना पैसा कमाया ना मीडिया में पाकिस्तान में, लौड़ा इंसर्जेंसी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, माँ चुदाओ। मार दिया भैंस, बंदे ही मार दिया।
नहीं उसके, अबे यार ऐसे बंदों पे न्यूक्लियर नहीं होती ना। मेरे मामले में अगर ज़्यादा किसी ने रिस्क लिया तो न्यूक्लियर दाग देते हैं कहीं ना कहीं खाली जगह पे। तो देख ले, सऊदी में भी तो यही कर दिया था। सऊदी में नहीं करा था जब एक बार ये मोहम्मद बिन सलमान माना नहीं, तो रेगिस्तान में जो है न्यूक्लियर दाग दी। मेरे मामले में कह रहे इसके घर परिवार की तरफ मत बढ़ी, और रेगिस्तान में जो है तूफान उठ गया। भाई साहब सऊदी में बता रहे 3-3 फुट से लेकर के 8 फुट तक रेत भर गई, माँ चुत के हाथ में आ गई थी। दुबई और शारजा में जाके कर करो साफ, पूरा का पूरा इनका एयर बेस रेत के नीचे। पता नहीं कितने तो 150 पता नहीं कितने जेट्स की माँ चुत के हाथ में आ गई थी इनकी। उसके बाद से तभी तो किंग सलमान समझा तो रहा था इसको, मोहम्मद बिन सलमान को, लौंडे को अपने। अब मीडिया में भाई साहब इन्होंने इवेंका ट्रम्प के लौंडे के किडनैप होने की न्यूज़ दी नहीं, और सब अपनी अपनी पतंग उड़ा रहे। सब अपना अपना, किसी को 200-400, बहन कैलेंडर पैसा आईएस वाले लेंगे। तुमने आईएस बोला ना, तुम्हारा काम है, तुम्हें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, नला रहे हैं, 7 स्टार में आ रहे हो, जा रहे हो, कॉन्वॉय एंजॉय कर रहे हो, तुम काम करते जाओ। आईएस वाले अपने आप पैसा ले लेंगे बस। लंड बहन चुन की माँ की चूत भोसड़ी वाले, कोई अपना, हाँ हाँ, कोई 200 करोड़, कोई 2400 लाख अरब डॉलर। वह आईएस वाले कह रहे आ जाओ, 100 मिलियन US डॉलर लो तुम्हारी ऐसी की तैसी, मुझे क्या दिक्कत है। नहीं शेयरिंग, मैं झूठ भी बोलूँ, आईएस में है मेरी पार्टनरशिप लगी पड़ी है। तो डाल दी ना उन्होंने अपने यहाँ, 50 लाख रुपए महीने की सैलरी तय करी थी मेरी। ये हो गई बात 2020 दिसंबर अक्टूबर से मान लो, 2020 अक्टूबर से 50 लाख रुपए महीने की सैलरी मान लो मेरी अब तक की। कह रहे चालू है, तभी तो वो मैंने बताया ना, इंटरनेशनल सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, उसी में तो इन्होंने कहा कह रहे यार ये हमें नाम पसंद है, क्या हम रख सकते हैं। मैंने रख लो सर, नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं काम नहीं करूँगा आपके उस पर, कहने काम मत अगर, पैसा तेरे नाम से हम अलग कर देंगे। मैंने वो आप कर दो, वो मना नहीं है। अब मीडिया वाली बात हुई, जब मैंने इनकी कमी निकाली ना, इनकी वो झांट सुलग गई ना इनकी सेलिब्रिटियों की, अरे बहन के लंडन ने पिटवा दिया सबको इन्होंने मीडिया फ्लैश नहीं होने दिया। मेरे मामले में वहाँ की चूत, यहाँ तो मोदी की भी बैंड चुत गांड मारने की धमकी बहन जो चौड़े में दे रखे, भाग बैंड के लौड़ा यहाँ से। बंदे कह रहे भाई इसने खुद तो दी है ना वीडियो। रावी पीरज़ादा को कितने 6 करोड़ रुपए या था नहीं 10 करोड़ रुपए दिए गए थे जब उसने मोदी को कुत्ता बोल दिया था। वो जो फोटो नहीं थी जब मोदी को, वही तो कह रहे थे जिसने ना मोदी तो कुत्ता है बोल दिया था, पाकिस्तान में रावी पीरज़ादा को 6 या 10 करोड़ रुपए दिए गए थे। समझ में आई, ऐसे चलता है गेम। और जिसने मेरा यहाँ पैसा रोका इन सब की माँ चोदने, अनवर खान की तो अलकायदा ऐसी माँ चोदने को उतारू है ना। हाँ हकीकत बात है। नहीं निकाल दिया इन्होंने यहाँ से CIA ने, मैंने ले लिया कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका से इमरान खान मारने का तो पैसे की बात है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कॉन्ट्रैक्ट बिखरे पड़े मार दिया इमरान खान। हाँ 100 मिलियन मेरे को मिला, ईमानदारी बोलूँ 30,000 मिलियन US डॉलर डैनियल पॉल का मामला क्लियर कराने का पाकिस्तान में। 30,000, हाँ 30,000 मिलियन US डॉलर। और नहीं सॉरी, ये तो मोदी को निपटाने का मिला मेरे को। 30,000 मिलियन US डॉलर बराक हुसैन ओबामा ने दिया। ये झूठ क्यों बोलो यार, कल ही तो दिए उन्होंने मेरे को, बराक हुसैन ओबामा ने निपटा दिया। 30,000 मिलियन US डॉलर। कह रहे फिलहाल इससे शुरू करते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो मारना कहाँ का हेडक्वार्टर अमेरिका है ना, अमेरिका ने समझाया तो था। इसका भी तो बहुत पैसा मिला मेरे को।
अबे अमेरिका का आखिरी में उस शब्द में का अमेरिका की एजेंसी है, वर्ल्ड की सबसे ताकतवर एजेंसी है का, वो है। बात वो इसी बात पे तो बात हो रही है। हाँ, मतलब बराक हुसैन ओबामा ने दिए ना मेरे को, नहीं तो अब वो तो वहाँ पे होगा, तो उससे क्या मतलब, हम तो इंटरपोल हो गया सब कुछ। ले तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरपोल इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में चल रहा, ऑरेंज में पहले ही था, वो क्या कहता मोदी, इंडियन गवर्नमेंट मेरा। अरे छोड़ना छोड़ना, दिमाग क्यों लगा रहा फालतू। इंटरपोल वाले इनकी ऐसे ऐसी मार देंगे भाई साहब। बाइडन ने ना बाइडन ने इसके डैनियल पॉल के मामले में मेरे से इन्वेस्टिगेशन मांग ली कि इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। ठीक है सर, अब मेरी काम है, ट्रेनिंग चल रही है, तभी तो यूएस आर्मी डेल्टा फोर्स में बीडीएस में भेजा गया मुझे। उससे ज़्यादा ख़तरनाक डिपार्टमेंट होता नहीं है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में बीडीएस में नौकरी कहीं कर ले जाके, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं पूछेंगे, ना आई कार्ड पूछेंगे, ना वर्दी पूछेंगे, सिर्फ रेजिमेंट बतानी पड़ती है, यूनिट। तो यूनिट मेरी यूएस आर्मी है, बीडीएस है। ठीक है जी, बैठो, कुछ नहीं बोला मैं। हाँ, पैसे वैसे की ज़रूरत है वो अपने आप ही ये रख लो आप। वो जाके वेरीफाई कर लेते हैं ना बस, नहीं तो फिर बैठेंगे कि ठीक है जी बाद में आ जाना, कोई काम हो तो बता देंगे। फिर सेकंड अगर बंदा नहीं है टीम से तो मैसेज भिजवा देंगे, भैया आप टीम से नहीं हो, दोबारा तंग मत करना। बोलते नहीं है, बीडीएस में ज़्यादा शोर शराबा थोड़ी है। और बाइडन ने मेरे से इन्वेस्टिगेशन मांग ली, ठीक है, कह रहे डैनियल के मामले में इमरान जो जो इन्वॉल्व थे क्लियर चाहिए, मैंने कर देंगे जी कर दिया। बता भी थे मैंने, शहबाज गिल ने मारा है, हमारा बंदा निकाल दिया शहबाज गिल। तो उसमें क्या है, अब जो भी पैसा होगा 3000 मिलियन US डॉलर, वो पहले था मोदी को, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन एविडेंस दिया था उन्होंने 3000 में एक जीरो और बढ़ा दिया ना, बहुत है यार। ये भारत भारत जो है ना, भारत भारत किसी के लिए जो है क्या कहते हैं अखाड़े की जगह नहीं है। तू अपनी दुश्मनी बराक हुसैन ओबामा की और उधर ये रंग भेद उधर लेके जा, चल। हम तो भाई सीधी बात है, देख भाई ऐसा सबसे बड़ा पैसा है, पैसा साइन हुआ नहीं गया काम से तू, और एविडेंस पे मारेंगे, एविडेंस पे मारेंगे बेटा। आईसीजे, इंटरपोल, इंटरनेशनल एजेंसी के ऑर्डर पे मार देंगे तुझे, कोई हो तू, कहने की देर है सिर्फ। और यहाँ मेरी आदत है भाई, मैं अपनी टीम में पैसे की तो कमी रखता हूँ। मोदी के मामले में नड्डा को मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने कहा देख भाई ये पकड़, 2057 मिलियन US डॉलर पैसा है तो है, 30 जो भाई फेयर डील है, जो पैसा कमाया बता दिया। नहीं, डैनियल पॉल वाला भी पैसा आया नहीं है, उन्होंने बताया नहीं है बाइडन ने क्या है, पर हाँ मोदी को निपटाने का पैसा जो है 30,000 मिलियन US डॉलर बराक हुसैन ओबामा ने सैंक्शन कर दिया है, बस ये है। तो आपका 2057 मिलियन US डॉलर JP नड्डा जी आप लिख लो, पैसा मिल जाएगा। नहीं ऑर्डर है, उन्होंने बोला नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ले ली थे उन्होंने, बस पैसा लिख लो आप, बाकी पैसा मेरा। फेयर डील है सर, फेयर डील, कोई इधर उधर का मामला नहीं है। मैं अपनी टीम में पैसे की कमी रखता ही नहीं। लो भाई साहब, शहबाज गिल को जो है क्या कहते हैं, अभी बता दूंगा मैं, डैनियल पॉल के मामले में इमरान जो, नहीं डैनियल पॉल के मामले में मारा इसको, बिल्कुल मारा। तभी तो मैंने यहाँ से मैसेज भेजा था, CIA से भी फ़ोन करा दिया था मैंने, था लड़के अरे नहीं उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिए, उनको चिढ़ गई खुंदक में, तुम साले ज़्यादा शाणे बन रहे हो। हमने भी फिर एक बंदा मार के फेंक दिया सरेआम पाकिस्तान में, नहीं हो गए इमरान की, सरेआम मार के फेंक दिया हमने इनका। हाँ, स्काई ब्लू शर्ट वाले जो है पाकिस्तान में, सरेआम गोद गाद के फेंक दिया रोड पे, उठा ले। हाँ वही था बंदा, मैं कहा दोबारा हाथ लगा के दिखा।
ठीक है, तू अच्छी तरह जानता है, तू तेरे को जब बोल दिया, मजबूरी मेरे को बोलना पड़ा ना, जब तेरे को यहाँ से फ़ोन कर दिया, तेरे को बोल दिया बंदा छोड़ तो छोड़। तू क्या सोच रहा है कि तू वहाँ रख लेगा, हम तुझे बख्श देंगे? बीच चौड़े में मारा हमने तो भाई साहब, रोड में वहीं खींच के वहीं छेद दिया। तेरी ऐसी की तैसी चूतिया समझ रहा तू हमें? बंदा छोड़, दोबारा नहीं सुनूंगा। ज़्यादा सियाना बन रहा हो। डैनियल पॉल क्यों मारा हैं? अब पैसा तुमने कमाया है ना, तो बस ठीक है, फिर अब भुगतेगा कौन? तुम भुगतोगे। यही चलता भाई एजेंसी के अंदर तो, वॉर बड़ी भयानक है, बहुत भयानक वॉर है एजेंसी में, बहुत भयानक। हाँ तो क्या हुआ? मैंने कहा था दिल्ली पुलिस को, मैंने, तुम ले लो कॉन्ट्रैक्ट, तुम कमा लेते ना मोदी के 30,000 मिलियन US डॉलर। क्या नेबलिज्म के नहीं, तुम कमा लेते, बराक हुसैन कमा ले। मैंने तो चौड़े में दिए थे इंडियन एजेंसी को, मैंने कहा आप ले लो। नहीं माने, मैं नहीं माने तो मैं क्या करूँ? भाई बहुत है 30,000 मिलियन US डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप, इवेंका ट्रंप के बच्चों को निकाल, नहीं, इवेंका ट्रंप को बच्चे को निकालने के मामले में इवेंका ट्रंप ने 2 रेंच मेरे नाम कर दिए US में। बस किसी दिन बढ़िया से आस पड़ोस में बात करनी है, जरा टहल के आ रहा हूँ, बस जाना है US एयरपोर्ट GMR पे, अमेरिकी एयरलाइंस से बात करनी है, फिर का चाह रहे यार रेंच पे अपने। नहीं पैसे तो वहीं मिलेंगे। नहीं मार दिया, इमरान खान मार दिया, शोएब अख्तर को भी तो निकाल लिया। हाँ, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान देख यार, देश तो है ना एक, ऐसा अखाड़ा थोड़ी बना हुआ है कि तुम ऐसे कत्लेआम कर दोगे यार। वो विदेशी है, भारत में जब कोई विदेशी आता है ना, इसलिए दिल्ली पुलिस या कोई भी इतना हाई अलर्ट रहते हैं या किसी विदेशी की हत्या ना हो जाए। अफ्रीकी भी अगर यहाँ हम पकड़ लेते हैं किसी मामले में तो एम्बेसी को दे देते हैं। नहीं, विदेशियों की हत्या पे तो हम इतना ज़्यादा यहाँ सतर्क रहते हैं। नहीं भैया, और वो भी तुम ऐसे हरकत कर दोगे। मोदी अभी तो 4 की और जांच के चक्कर में है। वो PMO में जो हमला हुआ है, वो 5 अमेरिकी पता नहीं कौन गायब हुए हैं, तो उसी चक्कर में तो मोदी मारा है। तो बहन करण चूतिया समझ रहा तू? अरे विदेश से लोग आते हैं भारत में ताजमहल देखने। आप देखो, जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने आ रहा इंडिया, कह रहा ताजमहल नहीं देखने दूंगा। फिर मैं खुद गया GMR, फिर मेरी SPG टीम गई, वो वहाँ से फिर क्या कहते हैं ऑन किया। मैं क्यों नहीं देखेंगे ताजमहल यार? वो वहाँ डेबिट कार्ड वगैरह सब जमा करा रहे, मैंने अपने पैसे भिजवा दिए, मैंने आप शॉपिंग करो, पेमेंट हम कर देंगे। फिर वो यहाँ पे रहे, अपना शॉपिंग वॉपिंग करी उन्होंने, फिर गए। मैंने आप आके चिंता छोड़ दो। आप रेजर बटाले में चलती है उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप का, मतलब समझ गए? कटर 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 समझते हो? हाँ बेटा, वही पड़ेगा सीधा, ज़्यादा दिमाग लगाया तो। फालतू नहीं सुनता हम किसी की। इनको बोला था मैंने, IB रॉ सबको बोला, मैंने कहा देख ले भाई, ओपन एविडेंस है, मेरे ऊपर ही इंसर्जेंसी लगा रहे हैं। अब पागल हो गए हो, कर क्या रहा है वो? तुम्हें नहीं पता? कह रहे तूने फोटो घुमाई, मैंने कहा मैंने तो तुम्हारी फीड चलाई हुई है, सब जानते हैं। तुम लोग क्या कर रहे थे? बोलो, उनमें से कौन सा बंदा है, क्या कहते हैं, जिसको मारने का ऑर्डर नहीं दिया मोदी ने? हमें क्या लेना देना, CIA ने दे दिया काम, हमें टिका देंगे सर, इतनी सी बात। अब डैनियल पॉल के मामले में 2 बंदे और बचे हैं। नहीं क्लियर कर देंगे पाकिस्तान पूरा। 2 बंदे और बचे हैं, उन 2 को निकालना ढूंढ रहे हैं। नहीं लिस्ट पूरी क्लियर मारेंगे इनकी, ऐसी की तैसी। ये मत सिखा, नहीं जिस तरह से तुमने मारा उसी तरह मारेंगे हम भी। ये मैंने कहा था सर पहले ही, तुमने रेजर किया ना डैनियल पॉल को, हम भी तुम्हें रेजर करेंगे। चिंता मत करो बेटा, हम असली वाले हैं। पैसा अब देखो, अब आज 10 करोड़ बहुत होते हैं यार। 10 करोड़ रुपए क्या बात कर रहे हो तुम? अब मरियम नवाज को इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये रही मैडम। मैंने तो बहुत पहले गलती मरियम नवाज जी की है। अरे मरियम नवाज कहीं है यार, मैं नवाज शरीफ दिखाऊं और कितने हैं यहाँ पे? बेटा ऐसे गेम खेला जाता है, नहीं पता लगता। हम तो एक जगह बैठे हुए हैं,
बेटा शतरंज की बिसात पे कौन कौन गोटियां हैं हमें मतलब नहीं, ना मैं खेलने वाला हूँ ना मैं गोटियां हूँ, मैं तो बैठ के देख रहा हूँ आराम से। मरियम नवाज को मैंने 2020 में कह दिया था, मैडम मैं आपका रेजर हूँ, मैं आपकी ड्यूटी पे हूँ, बात मान जाओ। तो सुने नहीं रही। मैं कहा एक और नहीं, कभी मना नहीं होता, मैं एसपीजी नंबर है, ड्यूटी है, सब कुछ है। हाँ हाँ, जो जो इन्वॉल्व था सबको मार देंगे उनको। मैडम ऐसा है, कैनेबलिस्टों का जवाब हम ऐसे ही देते हैं, मोसाद किचन के ऊपर मैं सीधा जवाब देता हूँ। मैं जानता हूँ आप मरियम नवाज जी हैं, आपकी आवाज़ आ रही है, मेरी बात सुनना आप। देखो, मोसाद किचन का मतलब यही है, अब ये कैनेबलिस्ट हैं, ये हमारे बंदे मार के खा गए, मैंने इनका ही मैंने इन्हीं के धर्म के बंदे लगा रखे, मैंने अपने नहीं लगाए हैं, मोसाद वाले भी जानते हैं। मैं कहा ये काम आप ही निपटाओ, अगर ही निपटा देंगे। पैसा, बात ख़त्म है। 1600 रुपये किलो तय कर रखा है पर किलो बंदे का। बाकी आपसे जो बात हुई है वो लिख ही लेना कागज़ पे, बता देना। ईरानियन है ये लोग, ईरान से है। नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई फ़र्क थोड़ी है। अगर आप अगर बांग्लादेश मूल की भी निकलते हो ना तो बात एक ही है, पाकिस्तान की नागरिकता दोनों में देशों में चलती है, सब जानते हैं। वो पूर्वी पाकिस्तान है, ये पश्चिमी पाकिस्तान है, सब जानते हैं। नहीं, ईरान की नहीं चलती ना मैडम, ईरान की नागरिकता नहीं चलती ना पाकिस्तान में, बांग्लादेश की चलती है। हम जानते हैं ना मैडम, हम इतनी तो पढ़ाई हमने भी करी हुई है। नहीं नहीं, इमरान खान तो निपटा दिया, बस निपटा दिया तो आ जा भाई, फिर बैठ आराम से।